हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं 24 अगस्त से 6 सितंबर की टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर, आपकी ओवरऑल लाइफ में। मोस्टली हम रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो जो लोग रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो लोग देख सकते हैं। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो मैं फाइनेंस वगैरह करियर के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को अपनी राशि कैसे देखनी है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देखो। कंप्लीटली आप लोगों की अपनी खुद की हिसाब से आप देखो क्या आपको बेस्ट लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मुझसे पूछना है कि बेस्ट क्या रहेगा, तो यार अपने मून साइन या नाम के अनुसार से देखोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी चॉइस अगेन आपकी है, आपको जैसे चाहिए आप वैसे कंसिडर करो, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीट आप पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी टैरो रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती है और आप लोगों को डे टू डे जानना होता है कि आपका दिन कैसा रहेगा, आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, येस होगा, नो होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना है, तो बहुत सारे आपके इन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे www.thedivinetarot.online.com। आपके लिए ही बनाई है ये वेबसाइट, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 199 सब्सक्रिप्शन फी आप लोगों के लिए लगती है, मंथली चार्जेस होते हैं जिसमें आप जो है डेली अपनी टैरो रीडिंग्स देख सकते हैं। डेली अपना सवाल लिखें या आपको जो सवाल दिख रहा है उसमें से चूज़ करें और अपना कार्ड पुल करें, जो भी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं उसमें से पुल करें। आपकी रीडिंग आपको डेली बेसिस पे मिल जाएगी। 1 कार्ड ओनली आप लोगों को मिल जाता है। आप फीलिंग्स देख सकते हो, एक्शंस देख सकते हो, एनीथिंग यू वांट आप देख सकते हो। अपने रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल्स अगर ब्रेसलेट रिलेटेड या कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर अगर आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ कि जो भी वेबसाइट से आप लोग जो है पे कर रहे हैं, तो जिस मोबाइल जिस लैपटॉप से आप पे करेंगे, जिस आईडी से आप पे करेंगे, सिर्फ उसी आईडी, उसी लैपटॉप या उसी फ़ोन का आप यूसेज कर सकते हैं। दूसरे फ़ोन में अगर आप सेम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो आप जब भी पे करें मेक श्योर करें कि वही फ़ोन या वही लैपटॉप यूज़ करें जिसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो जल्दी अब अपनी रीडिंग देख लेते हैं, देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 2 वीक्स। आप लोगों की ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी और गाइडेंस क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 अगस्त से 6 सितंबर का सफ़र। सो यहाँ पर कर्क राशि वालों आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे। एक एग्जॉशन या स्ट्रेस दिखाई दे रहा है और एक तरीके की न्यू बिगनिंग, कोई नई शुरुआत, कुछ आपको जो है क्लैरिटी लानी है अपनी लाइफ में, कुछ तरीके की एक डिसीजन मेकिंग जो है उसको लेकर आप परेशान हैं। अब देखो यहाँ पर मेन मुझे दिखाई दे रही है कि या तो आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत एग्जॉस्टेड हो या आप अपने करियर और मनी को लेकर, ठीक है। क्योंकि मुझे 2 चीज़ें आपके लिए एग्जॉशन बनती हुई नज़र आ रही है। एक तो या आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं और उस इंसान के साथ एक सही शुरुआत नहीं हो पा रही, या उस इंसान की वजह से थोड़ी से ट्रबल या इशूज़ आ रहे हैं, या दूसरी वजह ये है कि आप अपने एम्बिशन में बहुत सारे गोल्स अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, पर वैसी चीज़ें हो नहीं रही है जैसे आपने एक्सपेक्ट करी थी, ठीक है। कर्क राशि वालों आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एक तरीके का एडिक्शन उस इंसान के प्रति या अपने काम को लेकर स्ट्रेस, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। लगभग सेकेंड वीक के एंड तक सिचुएशन फिर भी संभल जाएगी। आप फाइनली पॉजिटिवली देखना शुरू करेंगे, चीज़ों को कॉन्फिडेंटली, एक क्लैरिटी के साथ देखना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के बदलते व्यवहार को भी लेकर कहीं ना कहीं थोड़े से अपसेट रहेंगे। लोगों के कुछ ट्रू कलर्स आपके सामने आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यार जहाँ मैंने जिन लोगों पे इतना ट्रस्ट किया था वही लोग अपना सही रंग दिखा रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हावी रहेंगे। किसी तरीके के अल्कोहल वगैरह अगर आप कंज्यूम करते हो या स्मोकिंग की हैबिट है तो वो थोड़ी सी एक्सेस में बढ़ जाएगी। ईटिंग हैबिट को बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखने की ज़रूरत है क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से आपके बढ़ रहे हैं पिछले कुछ टाइम में। या तो आपका हार्मोन्स के प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं या आपकी इंसुलिन्स के प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिक्कत दिखाई दे रही है। मोस्ट लाइकली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका खान पान या उठना बैठना या तो स्ट्रेस फैक्टर लाइक आराम ना करना वाली दिक्कत दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि सब चीज़ें आप एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। या कह सकते हैं कि आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आसपास हर कोई आपको हर्ट कर रहा है। कोई नया जॉब चाहिए तो डेफिनेटली आपको इन 2 हफ्तों में डेफिनेटली मिलता नज़र आ रहा है। कोई बाहर का अगर आप सफ़र करना चाहते थे, कहीं ट्रैवल करना चाहते थे तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। सब चीज़ें आप लोगों के फेवर में रहेंगी, बट माइंड बहुत नेगेटिव चलेगा, माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेगा। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेकर अपने दिमाग को इतना ज़्यादा स्ट्रेस देंगे कि आप जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नॉर्मली कुछ पीस ऑफ माइंड नहीं फील कर पाएंगे, खुद को बहुत एग्जॉस्टेड और अटका हुआ एक स्टक एनर्जी में फील करेंगे। और अगेन मैंने बताया ये प्रॉब्लम थॉट्स का ही रहेगा। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थॉट्स से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और चीज़ों को अपने लिए कॉम्प्लिकेट करते नजर आएंगे। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, आपको लगेगा आपको कोई समझने वाला कोई नहीं है। पर क्या ये सच है? नॉट रियली, बट ऐसा लग रहा है कि
कहीं ना कहीं आपको मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, इरिटेशन जल्दी हो रही है, आप जल्दी किसी भी बात को अपने दिल पर लगा ले रहे हो, आप प्रैक्टिकली सोच नहीं पा रहे हो, सामने वालों का साइड या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हो, आपके अंदर कहीं ना कहीं इसके वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि लोग आपके अगेंस्ट है, गुस्सा बढ़ सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है, गुस्से पे बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फाइनेंस और करियर के मामले में चीज़ें फिर भी बैलेंस्ड हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड ज़रूर रहोगे, बट काम अगर ओवरऑल कहा जाए तो अच्छा चल रहा है, काम में मुझे कोई दिक्कतें नहीं नज़र आ रही। हाँ, गुस्सा थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हो सकता है आप अपने काम में कहीं ना कहीं कुछ लोगों पे भड़क जाओ या रिएक्ट करो, ओवर रिएक्ट करो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, आप लोगों के लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, लव रिलेशनशिप में देखो, अगर आप लोग मैरिड हो ना तो मैरिज में आप लोग कहीं ना कहीं सफ़र करोगे कि अब आपके पार्टनर आपको उतना नहीं समझते जितना पहले समझते थे, या उनकी शिकायतें काफ़ी होती हुई नजर आएंगी आपको लेकर, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो आपको लेकर एक कंप्लेनिंग एनर्जी में नजर आएंगे, या आप पे नाराज़ होते हुए या नाराज़ होते हुए नजर आएंगे, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा मैं इतना कर देता हूँ या कर देती हूँ, पर सामने वाला मेरी वैल्यू नहीं कर रहा या वैल्यू नहीं कर रही, ये इंसान मेरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी को फील करेंगे जहाँ पर आपको लगेगा लव रोमांस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ इस इंसान के लिए करो तो ठीक है, ना करो तो फिर इस इंसान को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट ज़रूर रहेगा आप लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि पार्टनर में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं, वो आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या आपको किसी भी बात पे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को लेकर चैलेंजेस खड़े कर दे रहे हैं, आपकी बात से ज़्यादा दूसरों पर विश्वास कर रहे हैं या कर रही हैं, और इस बात से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली सिंगल हो यार तो यस, आप किसी की तरफ आकर्षित ज़रूर हो, 100% आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो, जिस इंसान की तरफ आपका ध्यान बार बार खिंचा चला जा रहा है, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस इंसान से आपको इतनी इंपॉर्टेंस या वैल्यू नहीं मिल रही है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। आपने जो एक्सपेक्ट किया है कि उस इंसान से आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस या थोड़ा वो आपको वैल्यू करे या अपनी फीलिंग्स बता दें, कन्फेशन कर ले, वो सब चीज़ें नहीं मिल रही। वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं या तो इग्नोर कर रहा है या आपको वो सब चीज़ें नहीं बता रहा या नहीं बता रही जो आप उनसे सुनना चाहते हो। उनका बदलता व्यवहार या उनका ध्यान ना देना, उनका अटेंशन ना मिल पाना आपको परेशान कर रहा है और इसकी वजह से आप अपने काम से डिस्ट्रैक्टेड हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप में, इवन दोस्तों के मामले में, सोशल लाइफ में भी आप बहुत सफ़र कर रहे हो। इस टाइम पे ऐसा ही सिचुएशन बन सकती है जहाँ पर आपको हर दिन ऐसा महसूस होगा कि यार सब बस बोरिया बिस्तरा उठाओ और कहीं अकेले जाकर बस बोलते ना कोई एकांत की जगह पर बैठ जाएं, कहीं घूमने निकल जाएं, नॉट एज इन घूमने, एज इन ट्रैवलिंग, बट ऐसा लग रहा है कि बस किसी कोने में जाकर बैठने का मन करेगा। ऐसा लगेगा मुझे कोई नहीं चाहिए अपने आसपास, बस दोस्त लोग सब लोग झूठे हैं, सब डिस्कनेक्टेड रहे तो ही अच्छा है। मैं अपने आप को कहीं एक बोलते ना जंगल में या किसी केव में या किसी बीच में जाकर बस बिठा देना चाहता हूँ और वहीं या बैठना चाहती हूँ और नहीं चाहती किसी से इंट्रैक्शन। अकेले रहने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, थोड़ी सी डिप्रेस एनर्जी रहेगी, आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखी जाए, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अब आपके पार्टनर आप पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप बहुत समय से उन्हें कंट्रोल किए जा रहे हैं और सिचुएशन बहुत बिगड़ती चली जा रही है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या ड्रामे रिलेशनशिप में बढ़ते चले जा रहे हैं। इन चीज़ों को वो बैलेंस और कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट को मेंटेन करते हुए, यानी कि आपको इग्नोर करना, आपसे बात ना करना, आपके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादा कनेक्टेड ना रहना, एक डिस्टेंस सब मेंटेन करके चलना, ये कहीं ना कहीं एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्टेड या दूर रहेंगे और आपको लगेगा कि ये व्यक्ति ने मेरा यूज़ कर लिया, इसलिए आज भी मुझसे डिस्कनेक्टेड हो गया, आज इस इंसान को मेरी ज़रूरत नहीं है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है या कर रहा है। बट द फैक्ट इज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सम बिहेवियर ऑफ योर्स, आपकी मैच्योरिटी या आपका एग्रेशन या आपका पास में किया गया कोई एक्शन इनको बहुत बुरा महसूस करा रहा है, जिसकी वजह से अब सिचुएशन में कंट्रोल करने के लिए, ये सिचुएशन में आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बाय गिविंग यू अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, यानी कि आपसे बात ना करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को मेंटेन करते हुए ये व्यक्ति आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है? मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यस, ये सही है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप सिचुएशन पिछले कुछ टाइम से समझ नहीं पा रहे हो या उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो, अनजाने में आप कुछ बोल जा रहे हो या अनजाने में बहुत सेंसिटिव हो जा रहे हो। पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर आपके मूड स्विंग्स, आपके इम्बैलेंस सिचुएशन या अजीब से बदलते बिहेवियर को नोटिस करते जा रहे हैं और करती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब आपको ये रियलाइजेशन देना ज़रूरी है कि वो आपकी लाइफ में क्या कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं आर पार की सिचुएशन बनती नज़र आ रही है जहाँ पर वो अपने साइलेंस से, वो अपनी शांति से, वो अपनी तरफ से डिस्टेंस देके आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं और वो आपकी लाइफ में क्या प्लेस रखते हैं या रखती हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को हो सकता है रिजेक्ट करे, आपके प्रपोजल्स को भी रिजेक्ट करे, आपके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड ना करें, आपके कॉल्स को उतना वैल्यू ना दे। अब आपको नोटिस होगा कि कहीं ना कहीं ये दूसरों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे। ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ऐसा फील करते हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन्हें हल्के में ले रहे हो, जिसके वजह से उनका बिहेवियर बदल रहा है। पर ये क्या जानबूझ के
आपको परेशान कर रहे हैं या आपके साथ रहना ही नहीं चाहते। मुझे ऐसा नहीं लगता ये व्यक्ति आपके साथ रहना नहीं चाहते। मुझे क्लियरली लग रहा है कि टेम्परेरी सिचुएशन में ये सिर्फ जानबूझ के आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं या कर रही हैं ताकि आपको रियलाइज़ हो कि ये आपकी लाइफ में क्या जगह रखते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि बहुत समय से आप उन्हें लाइटली ले रहे हो, इसकी वजह से वो आपको साइलेंस देके एक रियलाइजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके का याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से उन्होंने आपके डिनायल और मूड स्विंग्स को और इम्बैलेंस को, सिचुएशंस को देखा है, ड्रामों को देखा है, या आपके बार बार इनसिक्योर एनर्जी को नोटिस किया है, या आपने उनको बहुत ज़्यादा कुछ हार्शली कुछ चीज़ें बोल दी हैं जिसको उन्होंने नोटिस किया है। बट अब जैसे कि वो आपको एक लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दोबारा से ऐसा ना करें। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन रहेगी, कॉन्टैक्ट की स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी। आप अपने पार्टनर को चेज़ ज़रूर करेंगे पर वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो भी पार्टनर में बहुत सारे चेंजेस नोटिस ज़रूर करेंगे। आपको नोटिस होगा कि पार्टनर में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। अब वो आपको उतना अटेंशन नहीं दे रहे, उतना प्यार नहीं दे रहे, उतनी वैल्यू नहीं कर रहे, उतना जितना वो आपके लिए अवेलेबल रहते थे अब नहीं रह रहे। दूसरों की तरफ आप देखेंगे बहुत अवेलेबल है, आपकी तरफ कम अवेलेबल है। एंड ये उनके मन में सिर्फ और सिर्फ आपके एटीट्यूड की वजह से होगा। आप में परिवर्तन, आपका गुस्सा, आपके बार बार मूड के चेंज होने से ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ इनका नेचर बदलता चला जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस ओवरऑल क्या है? ओवरऑल आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप अपने अंदर का बैलेंस लाने की कोशिश करें। आप क्या कर रहे हैं? आप बहुत जल्दी धारणाएं बना रहे हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों को जज कर रहे हैं और बहुत सेंसिटिव सिचुएशन पे है जहाँ पर आप लोगों को, अपने रिलेशनशिप को, सबको बहुत जल्दी जज करके कहीं ना कहीं बहुत अजीब से डिसीजंस ले रहे हैं। कभी इग्नोर करने का सोचते हैं, कभी ध्यान ना देने का सोचते हैं, कभी एकदम से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, कभी एकदम से अपने आप को अकेला मानने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि माइंड जो है ना बैलेंस नहीं कर पा रहा है सिचुएशन को। तो यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में हो रहे इश्यूज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेनी है एंड लोगों को समझने की कोशिश करनी है कि आपके साथ आखिर हर कोई ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। अगर आपको हर कोई अकेला छोड़ रहा है या छोड़ रही है तो ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई गलती आप कर रहे हो जो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो अपने अंदर की मिस्टेक्स को समझना है, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जहाँ चीज़ें बिगड़ती दिख रही है वहाँ चीज़ों को संभालने की कोशिश करनी होगी एंड जस्ट स्टे ऑनेस्ट रहने की कोशिश करो। डोंट बी डिप्लोमेटिक, डोंट बी मैनिपुलेटिव, ऑनेस्ट रहो लेकिन थोड़ा सा सही तरीके से समझने की या बात रखने की कोशिश करो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप मिसजज हो रहे हो या आप भी बहुत जल्दी गलतफहमी का शिकार हो जा रहे हो, इसलिए सिचुएशन पिछले कुछ टाइम से आपकी बिगड़ रही है। तो बात रखो, प्यार से रखो, सामने वालों से बात करो। रिलेशनशिप में भी चीज़ें स्पॉइल हो रही है तो उसे ठीक करने का प्रयास करो। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं अभी ऐसा है कि भाई अगर घोड़े पे चढ़े तो भी जो है ऊँट पे चढ़े तो भी कुत्ता काट ही रहा है, ऐसा हाल हो चुका है, ठीक है तो फिर डिस्टेंस लें पर रूड ना होए, कोशिश करें कि रूड ना होना है, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।